नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं YouTube चैनल को तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। और ये आप लोगों की सेकंड क्लास होगी EVS की शिक्षण विधियों को लेकर के, पर्यावरण की शिक्षण विधियों का दूसरा क्लास। इससे पहले आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाकर के EVS की जितनी भी क्लासेज हैं चैप्टर उनको भी पूरा रिवाइज करना है। और जो विद्यार्थी इसकी टेस्ट सीरीज़ लेना चाहता है चैप्टर वाइज, वो खुराना क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से। ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के अधिगम सिद्धांत। सेकंड क्लास है, तो देखिएगा, शिक्षण एक प्रक्रिया होती है जो विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने के लिए रूपांतरित की जाती है, क्योंकि शिक्षण के माध्यम से एक विद्यार्थी सीखता है और अपने व्यवहार में सकारात्मक व नकारात्मक परिवर्तन लाता है। इसलिए प्रत्येक शिक्षक को अपने शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत निम्न शिक्षण अधिगम सिद्धांत को अपनाना होता है। अब हम शिक्षण के अधिगम सिद्धांत हमारे इस EVS के अंदर लगभग 10 हैं, और हम बात करेंगे। पहला जो हमारा सिद्धांत है वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। सेकंड है रुचि व प्रेरणा का सिद्धांत। तीसरा है आवृत्ति का सिद्धांत। नंबर 4 है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। पांचवा है चयन का सिद्धांत। छठवां है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। सातवां है नियोजन का सिद्धांत। आठवां है अनुभवजन्य सिद्धांत। नौवां है विभाजन का सिद्धांत। और 10वां है आपका स्वाध्याय का सिद्धांत। अब हम एक एक प्रिंसिपल का एक हम सिद्धांत का विस्तार से वर्णन देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, नहीं नोट्सों को ज़रूर पढ़ना आप लोग। ये नोट्स की PDF आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। यह सिद्धांत यह मानता है कि बालकों का स्वभाव हमेशा क्रियाशील रहता है, अतः उन्हें कोई भी कार्य सिखाने के लिए करके सीखने का अवसर देना चाहिए, क्योंकि करके सीखा गया ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है। ये सिद्धांत बताता है क्रियाशीलता की लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे को प्रोजेक्ट कार्य देना चाहिए, और प्रोजेक्ट कार्य के माध्यम से बच्चा अच्छी तरीके से सीखेगा और सीखा गया ज्ञान उसकी लंबी अवधि तक निश्चित बना रहेगा। सेकंड हमारा सिद्धांत है रुचि व प्रेरणा का सिद्धांत। मनोविज्ञान के अंतर्गत यह माना जाता है कि रुचि व प्रेरणा क्रियाशीलता उत्पन्न करती है, अतः बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। एवं पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को नवीन ज्ञान प्रस्तुत करने से पहले बालकों को उसे सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यही क्या है सिद्धांत हमारा, रुचि व प्रेरणा का सिद्धांत। तीसरा हमारा सिद्धांत है आवृत्ति का सिद्धांत या दोहराव का सिद्धांत। इस सिद्धांत के माध्यम से बताया गया है कि अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए उसका दोहराना जरूरी है, उसकी प्रैक्टिस जरूरी है, उसका अभ्यास लगातार करना चाहिए। एवं कठिन विषय को आसान बनाने के लिए उनको बार बार पुनरावृत्ति के माध्यम से अभ्यास करते रहने से आसान बनाया जा सकता है। तो आपको भी अपनी जितनी भी सब्जेक्ट हैं, एक बार याद नहीं होती है, 2 बार नहीं होती है, तो लगातार आप उसकी कंटिन्यूस क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। नंबर 4 पर हमारा सिद्धांत है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण करना चाहिए। यह सिद्धांत बताता है कि एक शिक्षक को छात्रों को मित्र व पथ प्रदर्शक के साथ रहना चाहिए, यानी कि शिक्षक को हमेशा बच्चे का मार्गदर्शन करना चाहिए और एक मार्गदर्शनकर्ता के रूप में ही शिक्षक को काम करते रहना चाहिए। 5वां हमारा सिद्धांत है चयन का सिद्धांत, सिलेक्शन प्रिंसिपल। इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि प्रत्येक शिक्षक को विद्यार्थियों की रुचि एवं योग्यता के आधार पर विषयों का चयन करते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए। नंबर 6 पर है हमारा निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। मैं आप लोगों को 8-10 क्लासें इसकी दूंगा, छोटी छोटी 10-10 15-15 मिनट की होंगी साथियों, टीचिंग मेथड्स की EVS में। तो निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, इसके अनुसार प्रत्येक शिक्षक को निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए
शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। सीधा सीधा है। और टीचिंग मेथड्स जो है साथियों बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और इसके क्वेश्चनों को आप लोग निकालेंगे किस तरीके से, आप खुराना क्लासेस ऐप पढ़ के जाएंगे और आप लोगों को 151 रुपये वाली जो टेस्ट सीरीज़ है ऑल सब्जेक्ट की रीट पात्रता के लिए, उसको आप ज्वाइन करेंगे। वहाँ से आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस करनी है, प्रश्न कैसे टीचिंग मेथड्स में आते हैं, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है भाई, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। विभाजन का सिद्धांत नंबर 7 पर आता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक शिक्षक को पाठ्य विषय वस्तु को आसान बनाने के लिए छोटे छोटे भागों में प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। अर्थात इस सिद्धांत के आधार पर शिक्षक को शिक्षण कार्य शुरू करने से पहले अपने विषय वस्तु को एक पाठ योजना बना लेनी चाहिए। तो ये आप लोगों को याद रखना है। विभाजन का सिद्धांत कहता है कि जब भी कोई भी शिक्षक बच्चे के लिए एक प्रकरण को प्रस्तुत करे तो उस प्रकरण के लिए सबसे पहले एक पाठ योजना बनाए, उस पाठ योजना को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके पढ़ाया जाए। तो यह सिद्धांत बताता है। नेक्स्ट हमारा है 8वां सिद्धांत, अनुभवजन्य सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक शिक्षक को किसी भी विषय की संपूर्ण जानकारी देने के लिए उसके संबंध में किए गए अनुभवों के आधार पर शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया अनुभवजन्य सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा आता है नंबर 9 पर, नियोजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य शुरू करने से पहले संपूर्ण विषय वस्तु की योजना बना लेनी चाहिए तथा उसी के आधार पर शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। ये होता है नियोजन का मतलब है साथियों, अपन को पहले से ही एक ऐसी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए कि हमको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, इन सब की हमको क्या बनानी चाहिए, एक योजना बना लेनी चाहिए विषय वस्तु की। तब जा कर के बच्चे को अगर हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाने में हमको सरलता होगी, कम समय लगेगा और एक उचित विषय वस्तु हम बच्चे तक पहुंचा पाएंगे। और हमारा नेक्स्ट उसके बाद में है स्व अध्याय का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षक के द्वारा बालकों में इस पर की गई मानसिकता को विकसित करना चाहिए जिसमें स्व अध्याय की रुचि उत्पन्न हो सके। ये सिद्धांत कहता है कि बच्चों में हमें इस तरीके की मानसिकता पैदा करनी चाहिए कि बच्चे स्वयं ही पढ़ने लग जाए, अपने आप में अध्ययन करने लग जाए। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण अध्ययन का अन्य विषयों से संबंध। जैसे पर्यावरण का संबंध किससे होता है, विज्ञान से। पर्यावरण का संबंध किससे होता है, सामाजिक विज्ञान से। पर्यावरण का संबंध भूगोल से भी है, राजनीतिक विज्ञान से है, इतिहास से भी है, समाजशास्त्र से भी है और गणित से भी है। तो इतना सारा संबंध याद रखना है आप लोगों को। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं हम निष्कर्ष की। ठीक है, निष्कर्ष निकलता है कि परिणाम स्वरूप यह कहा जा सकता है कि पर्यावरण अध्ययन का संबंध लगभग सभी विषयों से है, इसलिए इसे एक बहुआयामी विषय माना जाता है ना। पर्यावरण जो है हमारी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत सभी विषय शामिल की गई हैं। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखने इसके सिद्धांत हैं। 10 सिद्धांत मैंने आपको बताए हैं। इन सभी सिद्धांतों को सिंपल है, हालांकि पढ़ना आसान भी है। और क्लास अगर आपको अच्छी लगे साथियों, क्लास को लाइक करना। कल हम बात करेंगे संकल्पना प्रस्तुति उपागम का मतलब है हमारी शिक्षण की विधियों की। ठीक है, अब यहाँ से शिक्षण की विधियाँ EVS की स्टार्ट होंगी। ठीक है, और करीब 3 या 4 क्लास इसकी आएंगे, तो आप लोग इनको कंटिन्यूअस देखते रहेंगे, है ना। और अपने मित्रों को चैनल को शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर ले आप खुद भी, और प्लेलिस्ट में जाकर के आप इन क्लासों को पूरा रिवाइज करेंगे। और आप लोगों के लिए मैंने चैप्टर भी पढ़ाए हैं, पूरी पर्यावरण आपकी, पूरी साइकोलॉजी आपकी, मैथमेटिक्स आपकी, तो आप कंटिन्यूटी बना करके रखें। और टेस्ट सीरीज़ को बिल्कुल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। खुराना क्लासेस ऐप पर टेस्ट सीरीज़ नहीं है, वो पूरी तरीके से रामबाण औषधि है आप लोगों के लिए, जिसके माध्यम से आप लोग क्या कर पाएंगे, अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे कि हम कितने पढ़ते हैं, कितना हमें याद होता है, हमारे नंबर कितने अच्छे आ सकते हैं। उसकी प्रैक्टिस के लिए आप लोग चैप्टर वाइज आप लोगों को पढ़ना है एप्लीकेशन पर। और टेस्ट फॉर्मेट है वो मॉक टेस्ट समझो इनको। और आप लोग जैसे ही टेस्ट देंगे उसके बाद आपका रिजल्ट निकल के आएगा, उसमें आपकी कितने नंबर की रैंक आई है। ठीक है, वो सारी डिटेल्स आप लोगों को वहाँ मिलेगी, कितने आपके गलत हुए हैं, कितने आपके सही हुए हैं, कितने आपने अटेम्प्ट किए, कितने नहीं किए हैं।
सबकी डिटेल्स आप लोगों को रिजल्ट फॉर्मेट में मिल जाती है सबमिट करने के बाद टेस्ट को, तो आप ज़रूर उसको ज्वाइन करेंगे। टॉपिक वाइज है वो ऑल सब्जेक्ट की। थैंक यू सो मच।